हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चंदेल शासकों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, चंदेल शासकों के बारे में यहाँ बताया है कि चंदेल शासक जो है तो चंदेल वंश, ठीक है, गोंड जनजाति मूल के राजपूत वंश था ये। ठीक है, गोंड जनजाति से संबंधित थे ये। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने स्वतंत्र रूप से राज किया था। प्रत्याहारों के पतन यानी गुर्जर प्रत्याहारों का जब पतन हो गया उसके बाद चंदेल शासकों का उदय हुआ। 9वीं शताब्दी में ये सत्ता में आ गए। ठीक है, उनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर तक, उत्तर में यमुना नदी, ठीक है, उत्तर में यमुना नदी और दक्षिण में सागर जनपद है एमपी का, तो उसके मध्य में जो है तक, और दसान नदी से विंध्य पर्वत तक जो है, दसान नदी से लेकर के विंध्य पर्वत तक जो है इनका विस्तार था। ठीक है, इस तरीके से ये क्षेत्र जो है ये दसान हो गई और इधर हो गई विंध्य पर्वत। ठीक है, तो इसके बीच में जो था तो इनका जो है शासन था। आगे देखते हैं। ठीक है, तो विंध्य पहाड़ियों तक फैला हुआ था। सुप्रसिद्ध कालिंजर का किला, खजुराहो के मंदिर और महोबा इनकी राजधानी थी। ठीक है, खजुराहो के मंदिर इन्हीं के शासनकाल की प्रसिद्धि हैं और अजयगढ़ का किला भी इन्हीं के प्रसिद्ध थे। तो ये प्रमुख इनके गढ़ थे। ठीक है, महोबा, खजुराहो, अजयगढ़ और कालिंजर का किला इनके प्रमुख गढ़ थे। चंदेल राजा नंदया बंड ने लाहौर में तुर्कों के खिलाफ अभियान में एक अन्य राजपूत सरदार जयपाल की मदद की। ठीक है, तो एक अन्य राजपूत सरदार था जयपाल, उसकी मदद की थी चंदेल शासक ने लाहौर में तुर्कों के खिलाफ। ठीक है, लेकिन गजनी के महमूद ने उसे पराजित कर दिया और 1823 ईस्वी में चंदेलों का स्थान बुंदेलों ने ले लिया। मतलब गुर्जर प्रत्याहारों को हटाने के बाद आए थे चंदेल शासक, और चंदेलों को किसने हटा दिया तो बुंदेलों ने चंदेलों को हटा करके सत्ता ले ली अपने हाथ में। ठीक है, तो 1023 में ये जो है हटा दिए। ठीक है, खजुराहो के मंदिर निर्माण के लिए चंदेल सबसे ज़्यादा विख्यात हैं। तो ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने। ठीक है, चंदेलों की राजधानी, शुरुआत में इनकी राजधानी खजुराहो थी, जिसे बाद में बदल कर इन्होंने महोबा कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर और लिखा है चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था वो परमार्दी देव था। ठीक है, इसकी उपाधि दसाड़ीधिपति थी। चंदेल शासकों के दो महान वीर सेनानी कौन थे, आला और ऊदल। ठीक है, आला और ऊदल दो महान सेनापति थे जो 1882 में पृथ्वीराज चौहान से लड़ते समय में जो है ये मारे गए थे। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसको जो है चंदेल वंश को जो है जेजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नुक। कौन था, नन्नुक। ठीक है, नन्नुक का एक पौत्र था, नन्नुक का पौत्र कौन था, तो जय। ठीक है, नन्नुक का पौत्र कौन था, जय सिंह, या फिर इसी का नाम था जेजा। नन्नुक के पौत्र का नाम था जेजा, उसी के नाम पर इसको जेजा भुक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए चंदेल, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र था, बुंदेलखंड पर इनका जो अधिकार था, इस पर शासन करते थे, इनके क्षेत्र को बुंदेलखंड बोलते थे। तो बुंदेलखंड का दूसरा नाम क्या है, जेजाक भुक्ति। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें जेजाक भुक्ति के शासक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जेजाक भुक्ति के प्रारंभिक शासक गुर्जर प्रत्याहार, इन्होंने गुर्जर प्रत्याहारों को हटा करके जो है ये आए थे शासन में। तो गुर्जर प्रत्याहार शासकों के सामंत थे, यानी कि चंदेल कौन थे, तो गुर्जर प्रत्याहारों के ये सामंत थे। इन्होंने खजुराहो के अपनी राजधानी बनाया
और नन्नुक इस वंश का पहला राजा था। ठीक है, नन्नुक इस वंश का पहला राजा था। नन्नुक इस वंश का पहला राजा था। इसके अतिरिक्त अन्य सामंत कौन कौन थे? तो बागपति, जयशक्ति, ठीक है, संभवतः इसके नाम पर बुंदेलखंड का नाम जोजाक भुक्ति पड़ा, ये बात हमने आपको बताई। विजय शक्ति और राहेल और हर्ष, इनका क्रम अभी देखेंगे कि किस तरीके से ये क्रम रहे हैं, क्योंकि इस पर भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी को पराजित कर कालिंजर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, परमार्दी को किसने? कुतुबुद्दीन ने हरा कर जो है कालिंजर पर अधिकार कर लिया। अंततः 1503 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली में मिल गया। ठीक है, तो चंदेल राज्य किस में मिल गया? तो दिल्ली में। ठीक, तो इस तरीके से पूरे तरीके से दिल्ली में मिल गया। उससे पहले ये किसके हाथों में चला गया था? तो ये बुंदेलों ने जो है चंदेल शासकों का स्थान ले लिया था। ठीक है, और अंतिम रूप से चंदेल जो है दिल्ली के शासन में शामिल हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्रम है, तो किस तरीके से इसके जो है क्रम रहा है शासकों का। तो सबसे पहले संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक 831 से लेकर के 845 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। हालांकि मैंने आपको बताया था जो है, तो ये जो संस्थापक है ये शुरुआत में सामंत रहे हैं किनके? गुर्जर प्रतिहारों के। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये सामंत रहे हैं। जैसे नन्नुक हैं, इन्होंने इस वंश की स्थापना कर दी लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए। ठीक है, नन्नुक। उसके बाद आए बागपति 845 से 870 ईस्वी तक। उसके बाद जयशक्ति या चंदेल, ये इसका पुत्र हो गया, जिसके नाम पर जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। तो जयशक्ति और विजय शक्ति। ठीक है, 870 से लेकर 900 ईस्वी तक। उसके बाद राहेल आए, इनका सही से ज्ञात नहीं है कि कब तक ये रहे, 900 ईस्वी से लेकर के। उसके बाद आए हर्ष चंदेल। ठीक है, उसके बाद कौन आए? हर्ष चंदेल 900 से 925 तक। उसके बाद यशोवर्मन 925 से 950 ईस्वी तक। उसके बाद धंगदेव आए 950 से 1003 ईस्वी तक। उसके बाद आए गंडदेव 1003 से 1017 ईस्वी तक। गंडदेव कब तक? 1003 से 1017 ईस्वी। उसके बाद आए विद्याधर 1017 से 1029 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे बाद आए विद्याधर के बाद विजयपाल। विजयपाल का कितना काल रहा? तो 1030 से 1045 ईस्वी तक। उसके बाद देववर्मन आए 1050 से लेकर 1060 ईस्वी तक। उसके बाद कीर्तिवर्मन आए 1060 से लेकर के 1060 से 1100 तक। उसके बाद आए संलक्षण वर्मन 1100 से 1115। उसके बाद जयवर्मन 1115 से लेकर, इनका ज्ञात नहीं है। उसके बाद पृथ्वीवर्मन आए 1120 से लेकर 1129 तक। मदन वर्मन 1129 से 1162। यशोवर्धन द्वितीय 1165 से 1166। और अंतिम आए परमार्दी या परमल 1166 से 1203 ईस्वी तक। तो इस तरीके से ये रहे हैं चंदेल शासकों का क्रम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो चंदेल शासकों से जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का। ठीक है, जेजाक भुक्ति नाम क्यों रखा गया? क्योंकि नन्नुक के पुत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर इसका नाम जेजाक भुक्ति रखा गया। ठीक है, उसके बाद है धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। आगे देखते हैं। आगे है आलाउदल संबंधित थे। ठीक है, तो आलाउदल किससे संबंधित थे? तो देखो महोबा इनकी राजधानी रही थी, तो महोबा से संबंधित थे आलाउदल। ठीक है, उसके बाद है अगला, निम्नलिखित शासकों के सही क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर दीजिए। विद्याधर
यशोवर्मा, धंग और कीर्तिवर्मा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है ARO प्री में। ठीक है, तो इसमें क्रम से लगवाया गया। तो देखो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, तो विद्याधर का जो काल रहा है, ठीक है, तो विद्याधर का काल कितना रहा है, तो 1019 से लेकर 1029 तक। ठीक है, 1019 से 1029 तक। और धंगदेव का काल जो रहा है वो 950 से लेकर 1002 तक। ठीक है, उसके कीर्तिवर्मन का 1060 से लेकर 1100 तक। और यशोवर्मन का काल रहा है 930 से लेकर 950 तक। तो अगर इसको क्रम में लगाएं तो सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले 930 में यशोवर्मन। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 950 में धंग, यानी कि 2, 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ ये मिल गया विकल्प हमें 3 और 2, पहला ही विकल्प हमारा हो जाएगा। आगे भी देखते हैं। उसके बाद ये आएंगे 1019 में विद्याधर। ठीक है, तो 1 और फिर 1060 में कीर्तिवर्मन। तो इस तरीके से हमारा पहला उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये था। हालांकि इसमें जो है खजुराहो से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, धन्यवाद। ये था हमारा चंदेल शासकों के बारे में एक शॉर्ट वीडियो।